सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब विशेष सत्र बुलाया जाए और 34 के खतिहान के सवाल, मूलवासी आदिवासी के सवाल पर एक मुश्त फैसला लेने का काम किया जाए। ये टालते 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 22 साल गुजर गए और गट्टा पकड़ के मुख्यमंत्री को भी घसीटना चाहिए, क्योंकि आखिर कराओगे किससे, काम किससे पूरा कराओगे। राज्य के जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले मेरे सामने यही विषय आया था, क्योंकि स्वाभाविक है कर्मचारियों की कमी थी, बाकी सारे लोगों की नियुक्ति करनी थी और सबों ने कहा कि नहीं, जो 1932 या पूर्व सर्विस सेटलमेंट का जो स्थानीय नियोजन नीति है, इसी को सरकार को एडॉप्ट करने चाहिए। और फिर मैंने दूसरे दिन पे कैबिनेट बुला करके फिर मैंने उसी को अंगीकार किया। आपने साल भर पहले बनाया, लेकिन हम बाबूलाल मरांडी और प्रेमशाही मुंडा और कर्मा उरांव तमाम साथी लोग थे, कम से कम 4-5 बैठक किए थे अंतु भाई हम लोगों ने चुनाव के पहले। और मेरा ये कहना था उसमें, चुनाव जब नजदीक आ रहा था, कि हम लोग किसी को समर्थन करें, लेकिन राजनीतिक दलों से लिखवा के ले चुनाव के पहले। ये बात ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के बीच में हमने कहा था कि लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि कितना दिन लड़ोगे। सरकार का अपना चरित्र हो जाता है, सरकार का अपना प्राथमिकताएं हो जाती है। उस वक्त हमारी बात लोग नहीं समझ पाया। आज ये सरकार हमारी है, पर दस्तूर पुराना जारी है। ये चरित्र है। मैं आज आप सारे साथियों से, जो आपकी भावना है, आपकी जो दिल की आकांक्षाएं हैं कि हम कब तक 28वां राज है, हम आर्थिक रूप से 28वां 29वां राज के में हमारी गिनती होती है। जो दुनिया के लोग अगर हिंदुस्तान को जानते हैं तो इकोनॉमिक वर्ल्ड में झारखंड के नक्शे को ही जानते हैं कि वही सारा धन दौलत पूंजी है। लेकिन हम लोग 28वां 29वां आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य। मैं आज आपके बीच में आदिवासी मूलवासी एकता के इस मन से सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब विशेष सत्र बुलाया जाए और 34 के खतिहान के सवाल, मूलवासी आदिवासी के सवाल पर एक मुश्त फैसला लेने का काम किया जाए। ये टालते 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 22 साल गुजर गए। राजनीतिक दलों का बैलेंस करने का तरीका होता है अपने तरीके से कि टाल दो बैलेंस हो जाएगा। गुनाह के में कोई भी साफ नहीं बचा है, सब गुनाहगारों के ही लिस्ट में और लाइन में खड़े हैं। जैसा कि हम लोग शुरू में बैठे थे तब, तो सही मेरी राय है कि ये जो चौपाल है अपना, ये चौपाल को लेके कम से कम 5 कमिश्नरी में चले, 5 कमिश्नरी में चले, 5 जगह हम लोग चले, और लोगों के मन में जो नए लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, इस चौपाल का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस चौपाल का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये निछुट्टा माटी की बात करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ जिसको जहां चुनाव लड़ना होगा लड़े अपने तरीके से, लेकिन इस चौपाल को साफ तौर पे माटी की बात, धरती की बात, धरती पुत्रों की बात, बहनों की बात, ये करने
करने के लिए बनाया गया है। और इसलिए इसको कारवां बढ़ाइए, ये कारवां बढ़ाइए। जहां जिस पे दबाव डालना हो राजनीतिक तौर पे नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा आपका संघर्ष की शक्ति में दम हो तो राजनीतिक एजेंडा बन जाता है, बनाने पे मजबूर हो जाता है। यह भी एक सच्चाई है, यह भी एक सच्चाई है। इसलिए अपने अंदर हम राज्य को, जो कर्मा राव ने कहा कि समरसता का हम प्रदेश बनाना चाहिए, कितने दिन लड़के बर्बाद होते थे, लेकिन समरसता किसके लिए? भूखे पेट न होइए भजन गोपाला। ये जब यहां अपने हम भूख में रहेंगे तो समरसता नहीं होगी। एकता और संगठन की शक्ति और संघर्ष का स्वरूप, ये तीनों अगर हम खड़ा करने में सफल हो जाए तो हम समझते हैं कि जो आज का आपका मुद्दा है, जो आपके आज के सवाल हैं, वो तमाम लोग को कहिए कि जेपी ने एक बार कहा था कि राजनीतिक दायरा तोड़ के संपूर्ण क्रांति की बात करो, राजनीतिक दायरा तोड़ के इस झारखंड के मिट्टी के लाल और बेटियों की बात करो। ये खाली कहना चाहते हैं, तुम जहां से चुनाव लड़ना चाहता हो लड़ो, लेकिन इतना नैतिकता रखो कि इस सवाल पर हम एक है। हम बहुत ही अच्छा लगा अनीता दीदी आपकी बात, महिलाओं की बात आपने कहा कि महिलाओं की बात होनी चाहिए। यहाँ मैं समझता हूं इन सब चीजों को एक स्वरूप बना के और गट्टा पकड़ के मुख्यमंत्री को भी घसीटना चाहिए, क्योंकि आखिर कराओगे किससे, काम किससे पूरा कराओगे? राजनीतिक व्यवस्था है तो सरकार भी जरूरी है, और उस सरकार के बिना ये काम अधूरा रहेगा। इसलिए बहुत दुलार लिया, कभी गट्टा भी पकड़ने का काम कीजिए, लोग मानेगा आपकी बात। ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं, पूरी जिंदगी लड़ते बीता है। इसलिए मुझे बहुत विश्वास है कि संघर्ष जो है वो रचना के लिए भी जरूरी होता है। बहुत विध्वंस हो चुका, लेकिन रचना के लिए एकजुट और संघर्ष का रास्ता हम अख्तियार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। क्योंकि हम भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से ये कोशिश करता हूं कि भाई झारखंड के लोगों के हित कैसे हो सकता है, यहाँ के लोगों को कैसे अवसर मिल सकता है, चाहे रोजगार में हो या नौकरी में हो या अन्य भी क्षेत्रों में, तो उसकी हम अपने स्तर से कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये लगातार अपनी ओर से मेरी ये कोशिश रहती है और मैं इस कोशिश को बरकरार ही जरूर रखूंगा। प्रारंभ के दिनों में भी, और हमारा एक बात ये जरूर मैं कहूंगा कि आज अच्छा लगा कि भाई आज ही नहीं बल्कि हम सब लोग तो कई बैठ के ऐसे कर चुके हैं, और पिछले दिनों भी जब हमें याद है कहाँ सेलिब्रेशन में शायद हम सब लोग मिले थे, उस समय भी आप सब लोगों ने बुलाए थे, तो मैं आया भी था उस समय भी। और जब कभी भी आप सब लोग बुलाते हैं तो हमारे पास समय होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ मिल करके आपकी भावनाओं से भी हम परिचित हो सके। और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी खासियत यही होनी चाहिए। अगर हम आपके विचारों को नहीं सुनेंगे, आपकी भावना को हम नहीं समझेंगे, तो फिर तो होगा कि क्या बोलते हैं, गाड़ी वन ट्रैक पर चल जाएगी, तो फिर दिक्कतें होती है। तो मैं इसको अच्छा मानता हूं कि भाई हमें इस प्रकार की चर्चाएं होनी चाहिए, एक दूसरे का भावना समझ करके फिर हम काम करें। मैं एक उदाहरण से भी बताता हूं, अभी स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के चर्चा हुई। सौभाग्य था कि राज्य बना और हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वास्तव में उस समय हमें राजकाज करने का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, बिल्कुल मैं नया ही था कि इस क्षेत्र में। पहले हम सामाजिक जीवन में काम करते थे, भारत सरकार में 2 साल पहले मंत्री बने थे, लेकिन भारत सरकार में शुभ जी को पता है हम राज्य मंत्री थे, तो राज्य मंत्री का कोई बहुत अधिक काम भी नहीं रहता है। थोड़ा सा जो कैबिनेट मंत्री रहता है उनको सहयोग करते हैं, थोड़ा बहुत काम देते हैं तो उसको
वो भी बहुत सीमित मात्रा में रहता है। तो जिसको कहते हैं कि बहुत अधिक कोई अनुभव नहीं था, लेकिन राज्य के जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले मेरे सामने यही विषय आया था, क्योंकि स्वाभाविक है कर्मचारियों की कमी थी, बाकी सारे लोगों की नियुक्ति करनी थी। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया था कि एक तो उस समय हम सर्वदलीय मीटिंग बुलाए थे पॉलिटिकल पार्टी की, कैबिनेट में ही क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट भवन में, और उस समय के जो पार्टी के अध्यक्ष थे, सभी पार्टी के अध्यक्ष उस बैठक में उपस्थित हुए थे, और सबों ने, आज भी शायद ऑन रिकॉर्ड होगा सब कुछ, जो कि सरकार, हाँ सब लोग उपस्थित थे, और सबों ने कहा कि नहीं, जो 1932 या पूर्व सर्वे सेटलमेंट का जो स्थानीय नियोजन नीति है, इसी को सरकार को एडॉप्ट करने चाहिए। और फिर मैंने दूसरे दिन पे कैबिनेट बुला करके फिर मैंने उसी को अंगीकार किया। तो कहने का अर्थ है कि हम ये कोशिश करते थे। फिर कई एक ऐसे मुद्दा भी हुआ, खास करके उस समय उग्रवाद बाकी वगैरह समस्या थी, तो उस समय सर्वदलीय नहीं सर्वपक्षीय भी हमने मीटिंग बुलाई थी। उस समय वकील लोग भी थे, प्रेस के प्रतिनिधि लोग भी थे, बल्कि उस समय इतने घंटे हम बैठे और बहुत लोगों का खट्टा मीठा सब सुनना पड़ा, लेकिन हम चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि हम लोगों की भावना जब तक नहीं समझेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें हैं। तो मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा था कि भाई सरकार या डेमोक्रेसी में हम अगर सबकी बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे लोग क्या सोचते हैं, लोगों के अंदर में क्या चल रहा है, तो फिर मैं समझता हूं कि शायद सही निर्णय नहीं हो सकता है, सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि सरकार, तो आप सब लोगों ने जो एक मंच बनाया है, तो ये एक प्रकार से समझिए विधानसभा तो नहीं है झारखंड की, लेकिन मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के बाहर एक क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जनसदन जिसको कह सकते हैं, कि इस प्रकार से मैंने जनता का भिन्न भिन्न संगठन के जो प्रतिनिधि बैठ करके अपने विचारों का जो प्रतिभा, अपने विचारों को संक्षिप्त में ही वो बात करते हैं, बताते हैं, तो थोड़ा समझ में, और मैं इसलिए हम भी आते हैं तो कि हम भी समझते हैं, और हम भी जब पॉलिटिकल पार्टी में है तो हम भी जब समझते हैं, तो जहां हमको अवसर मिलता है वहां हम भी अपनी बातों को कोशिश करते हैं अपने ढंग से कि भाई यहाँ के लोगों के हित में क्या हो सकता है, और यहाँ के लोगों के हितों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये जब तक आप एक दूसरों के साथ नहीं मिलेंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी ओर से एक प्रयास रहता है, और आगे भी प्रयास करते रहूंगा। और इसलिए विशेष कुछ तो मैं इस वक्त नहीं कहूंगा, हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज अगर झारखंड को अगर हम देखते हैं तो विकास की जो मानवीय जो सूचकांक है, अभी सुबोध भैया ने कहा कि भाई एकदम हम सबसे अंतिम पायदान पर है। वास्तव में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सबसे अधिक अगर कहीं बच्चे और महिलाएं कुपोषित है तो वो झारखंड प्रदेश में है। तो ये बड़ी संकट है, बड़ा विचारणीय विषय है कि भाई हम राज बने 22 साल हो गया, अगर हम ये बोलते रहे कि सबसे अधिक भयावह स्थिति है, अगर हम उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको ठीक कर सकते, जबकि सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं। अगर हम उस योजनाओं के बारे में देखते हैं कि महिला गर्भवती से लेकर के बच्चे के पैदा होने के बाद, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं, यानी क्या कहते हैं 6 साल तक तो उनको घर में आंगनबाड़ी में उनको मिल देगा ताकि उनको कुपोषण नहीं हो, इसके बाद स्कूल में भी क्या कहते हैं मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। लेकिन इसके बाद भी मैंने इसलिए खाली आपको एक प्रतीक रूप में बताया, यदि आप देखें, आप सुने, लगेगा कि फिर कोई भी कुपोषित नहीं रह सकता है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के अंदर में सबसे बड़ी भयावह स्थिति है। तो वास्तव में एक लगता है कि भाई हमें इस पर विचार करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या ठीक प्रकार से वो पोषाहार भी नहीं मिल पा रहा है होगा, तभी तो ये स्थिति है। नहीं तो सरकार की ओर से आज की नहीं, यानी बहुत पहले से ही सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन इसके बाद भी जो सुधारने के बजाय और देखते हैं धीरे धीरे डिटेरियरेट हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी। और गड़बड़ी का ये कारण जो मुझे समझ में आता है, जो आपसी जो संवाद होनी चाहिए वो लगता है कि नहीं हो पाता है।
हमारे चाहे सरकार जिस किसी की भी हो, सरकार का काम क्या होता है, सरकार के मुखिया का काम कहीं भी जाए तो समाज के और लोगों से मिल करके उनसे बात करना कि समझना कि भाई क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सरकार के सामने बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन हम समझते हैं विकास के लिए तो कोई मजबूरी नहीं होती है, वहां तो बात करके और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, छोटी छोटी लोगों को राशन ठीक